आज बात करते हैं गन्नम की नई इमदादी कीमत के हवाले से। दोस्तों, अक्सर भाइयों दोस्तों को किसानों को पता ही नहीं होता कि इमदादी कीमत क्या होती है। एक सपोर्ट प्राइस होती है हुकूमत की तरफ से, ये एक इमदाद होती है कि ये चीज़ अगर इतने में कोई नहीं खरीदेगा तो हुकूमत इस चीज़ की जिम्मेदार होगी, हुकूमत ये चीज़ इतने में खरीदेगी। मिसाल के तौर पर जैसे सब्जियों का रेट फिक्स नहीं होता, रेट फिक्स ना होने की वजह से सब्जियां मंडियों में रुलती फिरती हैं, गलती सड़ती हैं, अच्छा रेट नहीं मिलता। जो सब्जी ज़्यादा काश की जाती है और जो थोड़ी सब्जी काश की जाती है उसका अच्छा रेट किसानों को मिलता है। लेकिन हुकूमत इसीलिए गन्नम का भी इमदादी रेट बताती है, कपास का भी इमदादी रेट बताती है और गन्ने का भी सरकारी रेट बताया जाता है। ये एक हुकूमत की तरफ से इमदाद होती है। हुकूमत फसल काश करने से पहले से ही बता देती है कि ये चीज़ इतने में खरीदी जाएगी। अब इस साल गन्नम की नई इमदादी कीमत के हवाले से काफ़ी जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि गन्नम का इमदादी रेट ये हो चुका है, वो हो चुका है। अक्सर भाई दोस्त जो किसान हैं वो गन्नम की इमदादी कीमत के हवाले से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनको इमदादी रेट नहीं बताया जा रहा। क्योंकि पिछले साल गन्नम का ज़्यादा काश्त होने की वजह से पंजाब भर में गन्नम का रेट नहीं दिया गया। लेकिन पिछले साल गन्नम का जो इमदादी रेट था अच्छा हुकूमत ने बताया, 3900 रुपये पंजाब का और 4000 रुपये सिंध का। लेकिन सिंध में गन्नम जो थी वो जल्द ही पक जाती है मौसम के लिहाज से। सिंध वालों को जो रेट शुरू में दिया गया वो 4350 रुपये फी मन। लेकिन पंजाब में जो गन्नम थी वो लेट हो चुकी थी, लेट थ्रेशर वगैरह लगी, तो पंजाब वालों को जो रेट दिया गया वो सच्ची बात है, हकीकत बात है, 2400-2500 रुपये फी मन। अक्सर किसान जो थे वो अपनी गंदम लेकर खेतों में बैठ गए, उनकी गंदम नहीं ली गई। अक्सर किसानों ने ठेके के लिए रकम जमा करवानी थी तो फिर किसानों ने अपनी गंदम सस्ती दामों पर सेल कर दी। इस साल भी किसान कहते हैं कि हमें जो भी इमदादी रेट हुकूमत बताए फिर उस पर अमल भी करे और हुकूमत वो रेट दे भी सही। ये काम ना हो कि जैसे 3900 रुपये और 4000 रुपये फिक्स हुकूमत ने रेट कर दिया लेकिन किसानों को नहीं मिला। पिछली जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं वो अब जो भी रेट बताती थी वो किसानों को रेट मिलता था। अब इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, जो भी इमरान खान साहब रेट फाइनल करते थे गन्नम का वो किसानों को मिलता था। तो क्योंकि गन्नम की जो फसल है इसके अखराजात जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। खादें आपके सामने इंतहाई महंगी हो चुकी हैं, आपके सामने ठेके जो हैं महंगे हो चुके हैं, डीजल पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका है, बिजली जो है इंतहाई महंगी हो चुकी है। जो भी किसान बीज काश करते हैं गन्नम का वो भी महंगा हो चुका है। वही किसानों को इस साल जो बीज दिया गया है वो 14-15 हज़ार रुपये 100 किलोग्राम। तो किसानों के जो अखराजात हैं वो बढ़ चुके हैं। लेकिन गन्नम काश करता है तो किसानों को कुछ भी बचत नहीं होती। असल वजह ये बनती है क्योंकि किसान अच्छी खादों का इस्तेमाल करके, अच्छी मेहनत करके अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल कर भी ले तो किसानों को कुछ भी बचत नहीं होती। असल हकीकत वजह यह बनती है क्योंकि अच्छा रेट हो तो तभी किसानों को बचत होनी है। अगर फसल की पैदावार अच्छी किसान ले भी ले तो अच्छा रेट ना हो तो किसानों को बचत नहीं होनी। बचत तब भी होनी है जो अच्छा रेट फसल का हो। अब बात करते हैं गन्नम की इमदादी कीमत के हवाले से। दोस्तों, गन्नम की नई इमदादी कीमत के हवाले से अभी तक नाज़िम खुराक फूड डिपार्टमेंट लाहौर में नोटिफिकेशन जारी करवाया गया था लेकिन वो लागू नहीं किया गया था। असल वजह ये बनी थी, IMF ने एक मुआहदा किया था हुकूमत से कि आज के बाद हुकूमत किसी भी फसल का रेट मुकर्रर नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर जो भी गन्नम का रेट होगा ओपन मार्केट पर छोड़ देगी हुकूमत। तो इसी वजह से हुकूमत ने इस साल गन्नम का रेट फाइनल नहीं किया, इसी वजह से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। लेकिन जो नोटिफिकेशन में रेट बताया गया था वो 2750 रुपये था। लेकिन आपके सामने जो गन्नम का ताज़ा तरीन रेट को देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है ये नोटिफिकेशन जारी हो जाए, क्योंकि गन्नम का ताज़ा तरीन जो रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7500 रुपये 102 किलोग्राम का गन्नम का रेट लगाया जा रहा है। गन्नम का रेट भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा क्योंकि आपके सामने अब सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में गन्नम जो है इतना ही महंगी हो जाती है, लेकिन इस साल गन्नम का रेट नहीं बढ़ रहा। इसी वजह से गन्नम के हालात लग रहे हैं कि इस साल भी गन्नम के रुलने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को पता है कि मुल्क भर में गन्नम का जो स्टॉक बच जाना है वो 30.2 मिलियन मेट्रिक टन। इसी वजह से हुकूमत को पता है यही गन्नम जो है आने वाले साल के लिए भी काफ़ी होगी।
तो इसी वजह से गन्नम का जो रेट है वो मुकर्रर नहीं किया जा रहा। लेकिन राना तनवीर हुसैन वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी जो हैं, उसका कहना है कि वो वजीर आज़म से बात करेंगे, IMF को मनाया जाएगा और इस साल के लिए लाजमी गन्नम का रेट मुकर्रर किया जाएगा। क्योंकि अगर इस साल गन्नम का रेट मुकर्रर ना किया गया, इमदादी रेट ना बताया गया, तो अगले साल किसानों ने गन्नम काश्त नहीं करनी। साफ ज़ाहिर है इस साल भी किसानों ने बहुत ही कम गन्नम काश्त की हुई है। अगले साल तो बिल्कुल गन्नम कम काश्त करनी है, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक काश्त करनी है। लेकिन इस साल गन्नम की काश्त थोड़ी सी किसान कार्ड जैसे हुकूमत ने दिए किसानों को, किसान कार्डों पर 1,50,000 रुपये की सब्सिडी दी गई, जिस वजह से गन्नम ज़्यादा रकबे पर काश्त की गई। लेकिन इस साल भी गन्नम काश्त होनी कम थी, लेकिन ज़्यादा रकबे पर इसी वजह से गन्नम काश्त हुई, क्योंकि हुकूमत ने किसानों को लालच दिया। किसान कार्ड पर किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से लालच दिया गया कि किसानों गन्नम काश्त करो, जिस वजह से किसानों ने बहुत ज़्यादा रकबे पर इस साल भी गन्नम काश्त की हुई है। जिन लोगों ने पिछले साल 50 एकड़ काश्त किए हुए थे, इस साल भी किसानों ने 30 एकड़ 25 एकड़ काश्त किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर जिन लोगों ने पिछले साल 10 एकड़ गन्नम काश्त की थी, इस साल उन्होंने 3-4 एकड़ गन्नम काश्त की हुई है। तो इस साल भी काफ़ी गन्नम काश्त की हुई है। इतने ज़्यादा खुश ना हो कि गन्नम कम काश्त की हुई है, क्योंकि असल वजह यह है कि किसान कार्डों पर बहुत ज़्यादा किसानों ने गन्नम काश्त की है। अब आपके सामने जो फाइनल बात है, इस महीने दिसंबर के एंड में हुकूमत का जो ऐलान है वो गन्नम की नई इमदादी कीमत के हवाले से हो जाना है, क्योंकि राना तनवीर हुसैन का वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी का कहना है कि इस साल जो ऐलान है वो दिसंबर के एंड में करवाया जाएगा, IMF को मनाया जाएगा, हुकूमत मनाएगी और इस साल के लिए गन्नम की नई इमदादी कीमत का ऐलान ज़रूरी होगा। और दोस्तों 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के दरमियान मेरी इंशाल्लाह पहली अर्निंग आ जानी है, क्योंकि अक्सर भाई दोस्त जो हैं वीडियो में कमेंट्स कर देते हैं कि भाई साहब आपकी पहली अर्निंग आई है, नहीं आई। पीछे दोस्तों जितनी भी मैंने 2 साल 3 साल वीडियो बनाई, लेकिन मुझे एक बार भी अर्निंग नहीं आई। लेकिन इस साल इंशाल्लाह इस दिसंबर के महीने में आनी है, तो वो भी अपने दोस्तों को इंशाल्लाह वीडियो बनाकर दिखाऊंगा।